तो ट्रेडिंग चैलेंज का ये तीसरा दिन है। आज हम ट्रेड लेने, आज मार्केट यहाँ पे ओपनिंग हो चुका है। प्री ओपनिंग सेशन हो चुका है, मार्केट ओपन होने वाला है। आपको चार्ट पे सारी चीज़ें दिख रही है। यहाँ पे आप देखेंगे तो मैंने सारी चीज़ें ऑलरेडी प्लॉट कर रखा है, जो भी सपोर्ट रेजिस्टेंस है बड़े टाइम फ्रेम से लेकर छोटे टाइम फ्रेम तक। ठीक है, ये एरिया रेजिस्टेंस एरिया अच्छा खासा, नीचे सपोर्ट एरिया, मार्केट यहाँ बीच में ओपन हो रहा है। तो ये हमारे लिए बाइंग का एरिया तो है, कहीं ना कहीं प्रीवियस डे का देखेंगे तो ये क्लोजिंग एरिया है। लेकिन हम यहाँ पे वेट करेंगे, हम यहाँ पे कहीं भी एंट्री नहीं करेंगे। या तो ये हमें नीचे मिल जाएगा तो बाइंग के लिए जा सकते हैं, ऊपर मिलेगा तो सेलिंग के लिए जा सकते हैं। बीच में हम एंट्री करेंगे तो हमारा एसएल काफ़ी नीचे हो जाएगा, तो एसएल हिट होने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी। तो हमें वेट करना पड़ेगा। देखते हैं मार्केट ओपनिंग के साथ मार्केट क्या करता है। जब हम ट्रेड लेंगे तो वो आपको दिखाएंगे। तो जो सेकंड मार्केट यहाँ पे ओपनिंग हो चुका, और ये आपको दिख रहा है कि कहाँ पे ओपनिंग हुआ। ठीक है, प्रीवियस डे का जो लो है, क्लोजिंग जो एरिया है, ये सपोर्ट का काम करेगा आज। क्योंकि देखें तो प्रीवियस डे का हाई और लो का जो एरिया होता है लास्ट का, वो कहीं ना कहीं सपोर्ट का काम करे। अगर ये नीचे आता है तो हम एरिया से अगर बाइंग करेंगे तो हमारा एसएल परफेक्ट बैठेगा। यहाँ पर अगर हम एंट्री लेते हैं तो हमें एसएल यहीं पे रखना पड़ेगा। तो एसएल हिट जल्दी कर देगा, हो सकता है मे भी, या यहीं से ये ऊपर जा सकता है। तो हम वेट करेंगे, या तो ऊपर जाए तो यहाँ से सेलिंग करेंगे, या नीचे आता है तो कुछ यहाँ से बाइंग करने के लिए देंगे। फिलहाल यहाँ पे कोई भी ट्रेड अभी नहीं बन रहा है, तो हमें क्या करना होगा, अभी वेट करना होगा। जब मैं ट्रेड लूँगा तो आपको दिखा दूँगा। देखिए दोस्तों, मार्केट यहाँ पे अभी ये बड़ी सी कैंडल सेलिंग दिखी है। ठीक है, लेकिन अभी ये सपोर्ट के पास है। सपोर्ट के पास देखते हैं कैसा कैंडल क्रिएट करता है निफ्टी में। तो फिर नेक्स्ट हम देखेंगे ट्रेड हमें करना है यहाँ से अपसाइड का या नहीं। और सब बैंक निफ्टी वगैरह देख लेते हैं। ये निफ्टी का चार्ट है। ठीक है, 5 मिनट में बिल्कुल सपोर्ट एरिया के पास है। और बैंक निफ्टी में भी कहीं ना कहीं सपोर्ट से सपोर्ट लेने की कोशिश तो कर रहा है। ये ध्यान रखिएगा, बार बार लेवल अगर ये होल्ड करता है यहाँ पे तो फिर ये ब्रेक डाउन कर जाएगा, ये ऊपर नहीं जाएगा। तो हमें वेट करना पड़ेगा यहाँ पे कैसा कैंडल क्रिएट करता है, देन उसके बाद हम एंट्री लेंगे। और यहाँ से कोई यहाँ से बुलिश कैंडल या कोई ग्रीन कैंडल बना के हाई को ब्रेक करेगा तो अपसाइड का हमारा ट्रेड यहाँ पे एक्टिव हो सकता है। नहीं तो तब तक हमें वेट करना पड़ेगा, नहीं तो यहाँ पे ये साइडवेज घूम के डाउन साइड के लिए ब्रेक कर सकता है। हम वेट करते हैं, देखते हैं कैसा कैंडल यहाँ पे क्रिएट होता है। यहाँ पे कुछ चीज़ें मैं आपको दोस्तों एनालिसिस दिखा देता हूँ। अभी इस कैंडल को बनने देते हैं, आपको दिखाता हूँ बड़े टाइम फ्रेम पे कि क्या चल रहा है। बड़े टाइम फ्रेम पे क्या दिख रहा है, बड़े टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो 200 ईएमए के नीचे, मतलब सेलिंग वाले एरिया में, तो ये रिवर्सल कर सकता है कभी भी। ठीक है, अभी नीचे सपोर्ट कहाँ है, इस एरिया के पास। यहाँ पे मार्केट काफ़ी ज़्यादा वेट किया है, तो अगर ये नीचे आता है तो फिर से डाउन के लिए हम इस लेवल तक जा सकते हैं, 360 के आसपास तक। फिर से यहाँ से ये बाउंस बैक कर सकता है। ये 1 आवर के टाइम फ्रेम पे दिख रहा है। थोड़ा सा टाइम फ्रेम अगर हम बढ़ा देंगे, 1 डे कर देंगे, तो ये दिख जाएगा आपको कि कहाँ पे ये सपोर्ट एरिया इसके लिए अभी फिलहाल है। ठीक है, ये वाला, यहाँ से ये बाउंस बैक की पॉसिबिलिटी है कि यहाँ से बाउंस करेगा। तो यहाँ पे कोई कैंडलिस्टिक पैटर्न के साथ कन्फर्मेशन मिलेगा छोटे से टाइम फ्रेम पे, तो हम अपना ट्रेड यहाँ पे एक्टिव करेंगे। नहीं तो अगर ये रिवर्स कर जाता है यहाँ से, अगर ये इस तरह से साइडवेज होकर ब्रेक करेगा तो फिर इसके नीचे ये सेलिंग में जा सकता है। सेलिंग में इसके पास जगह है नीचे 360 तक, मतलब 200-250 पॉइंट ये एक दो दिनों में ये मूव कर सकता है। बीच में और लेवल है 460 के आसपास सपोर्ट है, ब्रेक करता है तो यहाँ तक ही आ सकता है। अभी देखना है कि क्या करता है मार्केट। नहीं तो यहाँ पे क्या होगा कि साइडवेज हो जाएगा, तो फिर हमारा ट्रेड यहाँ पे नहीं बनेगा। ठीक है, ये हमें लग रहा है कि अपसाइड का ट्रेड हमें शायद दे सकता है। देखते हैं यहाँ पे क्या करता है मार्केट। ठीक है, 9:24 हो चुके हैं। इसको हम बाइंग के लिए रखते हैं, इसमें हमारा शायद ट्रेड बन सकता है, तो हम यहाँ पे अपना ट्रेड लेंगे। ठीक है, एक बार इंडिया विश देख लेता हूँ। ठीक है, थोड़ा सा ठीक है, ग्रीन है। ये तो प्रीमियम भाग चुका है। ठीक है, भागना शुरू हो चुका है। लेकिन आपको ये सपोर्ट के पास से सपोर्ट लेके वापस जाने की कोशिश तो कर रहा है। ठीक है, 70, 30, 25, हाँ 15-20 पॉइंट का एसएल बनेगा अगर यहाँ से रिवर्स होता है तो हमारे यहाँ पे ट्रेड बनेगा। ठीक है, हम वेट करते हैं कैसा यहाँ पे कैंडल ये क्रिएट करा। ठीक है, अभी 9:24 हो रहा है। 15-20 सेकंड में कैंडल की क्लोजिंग आ जाएगी तो फिर हमारा ट्रेड यहाँ पे एक्टिव हो सकता है। ठीक है, तो ट्रेडिंग चैलेंज का दोस्तों वीडियो है, देखते हैं क्या होता है। ये कोई हमें कैंडल्स बनाता है, अभी दिख रहा है आपको रिजेक्शन ले रहा है टॉप से। ठीक है, इसके हाई के ऊपर अब जाता है तो हमारा एक ट्रेड बन सकता है कहीं ना कहीं। ठीक है, कि ये अगर इसको बुलिश होना है तो इसके हाई को ब्रेक करके वापस जाए, नहीं तो ये नीचे आ जाएगा यहाँ से। ठीक है, रिजेक्शन लेके ये वाले 568 के ऊपर निकलता है तो हम अपना यहाँ पे अप साइड का ट्रेड यहाँ पे हमारा एक्टिवेट हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं क्या करता है मार्केट यहाँ पे। हाई को ब्रेक करेगा तो हम ट्रेड लेंगे। ठीक है,
अब दोस्तों हमने ट्रेड अपना पंच कर दिया, ठीक है। अभी हमारा टारगेट क्या रहेगा, इसी का लो एसएल रहेगा, ठीक है। 30 पॉइंट का एसएल बनता है, 60 पॉइंट का हमारा यहाँ पे टारगेट हो जाएगा, ठीक है। आज का जो हाई है वही हमारा टारगेट होगा, और ये अच्छा सपोर्ट एरिया से बाइंग के लिए हमें दिखा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ट्रेड ले लिया है। यानी कि दोस्तों हम सिर्फ इंडेक्स पे देखने वाले हैं, प्रीमियम को नहीं। प्रीमियम जो भी मूव देगा हमें लेके निकलना पड़ता है, ठीक है। हमने यहाँ पे एंट्री बना दिया है 570 के आसपास, 68 के आसपास, ठीक है। हमारा टारगेट क्या रहेगा, आज का जो हाई है 29-30 पॉइंट का एसएल है, उसी के अकॉर्डिंग हमारा टारगेट है। तो देखते हैं क्या करता है मार्केट, ठीक है। बाकी चार्ट में देखते हैं, ठीक है। ग्रीन कैंडल है, यहाँ पे भी सही दिख रहा है। बैंक निफ्टी में भी ये क्रॉस कर चुका है, ये जा रहा है, ठीक है। इसमें भी सेम चीज़ है, इसमें भी रिवर्सल कर रहा है, तो इसमें भी हमारा टारगेट सेम ही रहेगा, 1:2 के साथ इसमें हम जा सकते थे बैंक निफ्टी में, ठीक है। ठीक है, नीचे का ऐसे लग के 60 पॉइंट का 120 पॉइंट का टारगेट लेकर आराम से आप बैठ सकते हैं, ठीक है। बैंक निफ्टी थोड़ा सा ज़्यादा बुलिश यहाँ पे कहीं ना कहीं दिख रहा है। देखते हैं यहाँ पे क्या करता है मार्केट, निफ्टी क्या करता है, ठीक है। हमारा ट्रेड यहाँ पे चल रहा है, हमारा टारगेट यहाँ पे फिक्स है दोस्तों। आज का जो हाई है वही हमारा टारगेट रहेगा, ठीक है। जो भी प्रॉफिट या लॉस होगा उसी के अकॉर्डिंग होगा, ठीक है। टारगेट जैसे ही होता है 200 EMA यहाँ पे है, तो ये कहीं ना कहीं रिजेक्शन यहाँ से दे सकता है। तो हमारा 620 से लेकर 630 के बीच का टारगेट है। तो हम अपने ट्रेड को तो एग्जीक्यूट कर दिए हैं, अब हम सिर्फ वेट कर सकते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं, ठीक है। टारगेट देगा, इसे लेगा, ये मार्केट के ऊपर निर्भर पड़ता है, हम यहाँ पे कुछ भी नहीं कर सकते हैं, ठीक है। बैंक निफ्टी देंगे, बैंक निफ्टी ऑलमोस्ट टारगेट के पास है, तो ये अगर ऊपर जाता है तो ये और इसके ऊपर जाएगा। 200 EMA यहाँ पे है, तो 54,000 के आसपास तक लेवल को ये टच कर सकता है। अच्छे लेवल से रिवर्स कर रहा है, ठीक है। यह लेवल था, सपोर्ट लेवल था। मैंने आपको बताया कि वेट करेंगे, चीज़ें दिखेगी तो ट्रेड करेंगे। दिखी, ट्रेड लिया, अब ये बस इसके हाई को ब्रेक कर देगा तो ये बड़े मूव भी दे सकता है। 677 इस तरह के लेवल तक मूव आ सकता है ऊपर में, इसके पास जगह है, देख, ठीक है। ये वाला जो एरिया है 650 का रेजिस्टेंस, ये एरिया है, इसके ऊपर रेजिस्टेंस आपको दिएगा 700, कहाँ गया ये वाला, ठीक है। 745 के आसपास तक रेजिस्टेंस हमें दिख रहा है, तो वहाँ हमें रेजिस्टेंस मिल सकता है। तो हमारा क्या है यहाँ पे टारगेट, मिनिमम 1:2 जाने के बाद ट्रेलिंग कर लिया जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा टारगेट है 620, 25, 30 का। इसके ऊपर ये रिजेक्शन एरिया है, तो यहाँ आने के बाद हम देखेंगे कि कैसा कैंडल यहाँ पे बन रहा है, ठीक है। अभी हमारा ट्रेड यहाँ पे रनिंग में चल रहा है। कुछ प्रॉफिट आपको दिख रहा होगा, ये 232 का हाई लगाया था, ठीक है। हमारी एंट्री के बाद देखें तो ये लगभग कितने पॉइंट का मूव दिया था, 20 पॉइंट का मूव दिया था, लेकिन हमारा टारगेट थोड़ा सा बड़ा है। इंडेक्स के बेस पे अगर देखें तो हमारा एंट्री यहाँ था 568 के पास, हमारा टारगेट ये वाला है, ठीक है। तो हमें वेट करना पड़ेगा, हमारे ट्रेड के अकॉर्डिंग हमारा टारगेट मिलता है या नहीं। हम इंडेक्स पे देखेंगे, इंडेक्स पे अगर ये मूव यहाँ तक आता है तो भले ही प्रीमियम ये यहीं तक आए, ये इंपॉर्टेंट नहीं होता है कि प्रीमियम आपका पूरा का पूरा मूव कर जाएगा। जैसे ये मूव कर गया मान लीजिए 100 पॉइंट, तो ये 100 पॉइंट मूव करेगा, नहीं। बहुत टाइम ऐसा होता है कि प्रीमियम सही से मूव नहीं करता, प्रीमियम आपका स्लो मूव करेगा। तो आपका जो प्रीमियम चल रहा है आपको वहीं पे निकलना होगा। आपका इंडेक्स पे टारगेट मिल गया, आपको निकलना पड़ेगा। आप होल्ड नहीं कर सकते कि नहीं, इस ट्रेड को मैं होल्ड कर लेता हूँ, शायद मुझे बड़ा प्रॉफिट मिले। ऐसा हमें नहीं करना। हमारा जो एसएल बनता है हमारा एसएल रहेगा, हमारा जो टारगेट है वही हमारा टारगेट होता है, ठीक है। ये रिवर्स कर रहा है, हमें यहाँ पे वेट करना पड़ेगा। देखते हैं, 9:30 यहाँ पे हो चुका है, ठीक है। अपना ट्रेड यहाँ पे चल रहा है। बैंक निफ्टी तो ऑलमोस्ट टारगेट के पास है, अगर देखें तो ये जहाँ से रिवर्स किया है ये बिल्कुल टारगेट के पास में आ चुका है, ठीक है। निफ्टी थोड़ा सा दूर है, देखते हैं यहाँ पे हमारा टारगेट यहाँ पे मिल जाएगा। 600 के पास में है, टारगेट हमारा है 630, यानी 25-30 पॉइंट यहाँ पे, ठीक है। इसमें तो ऑलमोस्ट दिख रहा है कि ये 610-15 पॉइंट ही ऊपर है, ठीक है। ये आज का हाई, तो जैसे ही 615 के ऊपर निकलेगा तो ये मूव करेगा, ठीक है। बैंक निफ्टी ऑलमोस्ट टारगेट दे चुका है। निफ्टी में हमें कहीं ना कहीं टारगेट के पास नहीं आया अभी, ठीक है। ये 600 के लेवल पे थोड़ा सा रेजिस्टेंस ले रहा है, लेकिन ये इस लेवल तक आराम से आ सकता है। आज का जो हाई है, क्योंकि प्रीवियस डे से सपोर्ट लिया है और ये सपोर्ट लेगा तो ये ऊपर जाएगा। अभी मार्केट ट्रेंडिंग कहीं ना कहीं हो रहा है अपसाइड का, तो देखते हैं क्या करता है, क्या टारगेट देता है या ऐसे लेता है ट्रेड, ठीक है। ये अभी कुछ हमारा प्रॉफिट चल रहा है ट्रेड में, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग देखें तो यहाँ पे हमें कितने पॉइंट, 10-15 पॉइंट मुझे लगता है कि प्रीमियम और मूव हमारे अकॉर्डिंग कर सकता है, ठीक है। ये देखें तो इस एरिया तक हमें दिख रहा है कि इस एरिया तक ये ट्रेड हमारा आ सकता है यहाँ से। जितना यहाँ पे कितना बाकी है, 600 पे है,
600 से यहाँ 20-25 पॉइंट है, यानी 20-25 पॉइंट है, तो प्रीमियम यहाँ से अगर हम बात करें तो 236 है, तो 20 पॉइंट है तो कितना मूव कर सकता है यहाँ से, ठीक है 10-12 पॉइंट आराम से ये मूव कर सकता है, ठीक है इस एरिया तक। ये तो रिवर्सल दे रहा है, ठीक है कोई बात नहीं, यहाँ पे वेट करते हैं। ये बैंक निफ्टी तो ऑलमोस्ट टारगेट दे के रिवर्स कर रहा है, ठीक है ये भी बिल्कुल हाई के पास गया था, ठीक है जहाँ से ओपनिंग था ये हाई था। अभी हमें वेट करना पड़ेगा क्या होता है, ठीक है हो सकता है हमें भी हमारा सेल भी उड़ा सकता है। तो ध्यान रखिएगा, जो भी टारगेट होगा उसी के अकॉर्डिंग जाएंगे। हमें टारगेट क्या मिला था, 1:1 मिल चुका है, ठीक है 1:1 के बाद ये पूरा रिवर्स कर रहा है। बहुत टाइम ऐसा होता है दोस्तों कि 1:1 के बाद ये ट्रेड रिवर्सल कर जाता है और इसे ले लेता है। तो आपको ट्रेड में वेट करना पड़ेगा, ट्रेड को होल्ड करना पड़ता है, तभी जाके टारगेट मिलता है। ऐसा नहीं कि आपने ट्रेड लिया और ट्रेड लेते ही आपका टारगेट दे देगा। बहुत कम टाइम ऐसा होता है, ठीक है बहुत कम टाइम, बहुत टाइम ऐसा हुआ कि वो आपको 1:1 के बाद 1:5 जाने के बाद पूरा रिवर्स करके ऐसे ले लेता है। तो उससे कोई मतलब नहीं, या तो हमारा ऐसे जाएगा या तो हमारा टारगेट, हमें ट्रेड लेने के बाद वेट करना पड़ेगा, ठीक है। अभी दिख रहा है ये कहाँ से 238 से कहीं लगा के वापस आया, ठीक है। अब मेरा जो एंट्री था ये कहाँ पे एंट्री था, ठीक है ऑर्डर दिखाता हूँ 212 के पास। आई क्या लगाया 238, इतने पॉइंट हमें मिल गया था यहाँ से अगर देखें तो, ठीक है लगभग 24-25 पॉइंट हमें मिल रहा था। फिर भी हमने यहाँ पे अपना प्रॉफिट बुक नहीं किया क्योंकि ये टारगेट के आसपास नहीं गया था, ठीक है। प्रीमियम तो बहुत अच्छे मूव किए थे, अगर हम देखें तो प्रीमियम ने मूव किया था, लेकिन यही बात है यहाँ पे फिर से रिवर्स कर रहा है, ठीक है ट्रेड। हाँ हो सकता है मे भी ऐसे उड़ा दे, ठीक है तो प्रीमियम बहुत अच्छा मूव किया था, हमें निकाल लेना चाहिए था अपने ट्रेड के अकॉर्डिंग देखें तो, ठीक है। हमारा एसएल क्या था 30 पॉइंट का, मतलब कि 15 पॉइंट के आसपास प्रीमियम पे एसएल जाता, टारगेट क्या मिलता 30 पॉइंट। प्रीमियम 30 पॉइंट मूव किया था, लगभग 25-26 पॉइंट मूव कर चुका था, ठीक है। अभी पूरा का पूरा ये रिवर्स हो चुका है, नीचे इसका लो क्या है 96, यानी कि वही आसपास एसएल है हमारा, ठीक है। इसके बिहार पे देखें तो हमारा एसएल क्या बनता है 15-16 पॉइंट के आसपास हमारा एसएल। देखते हैं क्या करता है ट्रेड यहाँ पे। 1:1 जाने के बाद रिवर्स कर रहा है, हमें अपने ट्रेड को होल्ड करना ही पड़ेगा, तभी जाके हमें टारगेट मिलेगा या ऐसे मिलेगा, ठीक है। बैंक निफ्टी ऑलमोस्ट टारगेट के पास से वापस आया, ठीक है। देखते ये रिजेक्शन एरिया है नहीं, ठीक है यहाँ पे रिजेक्शन एरिया ये है 630 का एरिया है, तो देखते हैं यहाँ से ये ऐसा ना हो दोस्तों ये हमारे एंट्री के बाद ये साइडवेज हो जाए, ठीक है। यहाँ पे ये काफ़ी टाइम बिताया है तो ये मे बी यहाँ पे साइडवेज हो गया, तो फिर हमारा यहाँ पे प्रीमियम डीके होगा और कुछ नहीं, ठीक है। ये बहुत तेज़ी से शार्पली फॉल कर रहा है, हो सकता है मे बी हमें आज एसएल देना पड़े ट्रेड में, ठीक है। देखते दोस्तों जो भी होगा आगे मैं आपको अपडेट दे दूंगा। देखेंगे दोस्तों यहाँ पे ट्रेड फिर से प्रॉफिट में थोड़ा बहुत दिख रहा है कहीं ना कहीं, ठीक है। लेकिन टारगेट हमारा आज का जो है ये इसी के आसपास रहेगा इंडेक्स के बेस पे। देखते हैं क्या करता है, क्या यहाँ तक ये आता है या यहाँ से सेल में जाता है, ठीक है। या तो ये सेल जाएगा या तो टारगेट जाएगा। टारगेट हमारा कितना था, अगर हम इंडेक्स के बेस पे देखें तो इंडेक्स में 60 पॉइंट का टारगेट है। तो प्रीमियम की बात करूँ तो इन द मनी मैंने प्रीमियम लिया है, तो कितना मूव कर सकता है इन द मनी प्रीमियम है, तो 60 पॉइंट की जगह पे ये 40 पॉइंट मूव कर सकता है, ठीक है। तो यानी कि अगर हम बात करें, अगर हमारा एंट्री यहाँ पे है तो इसके अकॉर्डिंग हमें, इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो हमारा एसएल क्या बन रहा है 16 पॉइंट, मतलब कि 16 दूना 32, 244-45 के आसपास हमारा टारगेट इसमें बन रहा है। यहाँ तक अगर आता है तो फिर देखा जाएगा, ठीक है। तो अब हम अपना ट्रेड एग्जिट कर लेंगे, नहीं तो ये एसएल लेगा, हम अपना एसएल देके यहाँ से ट्रेड से निकल जाएंगे, ठीक है। दो ही चीज़ें हो सकती है, क्योंकि मार्केट यहाँ पे क्या है अभी मेन सेंटीमेंट इसका क्या है बियरिश है। मार्केट बीच में एक दिन ऊपर गया था फिर से नीचे आया, तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी है कि ये फिर से नीचे चला जाएगा, वापस से ऊपर आएगा, तो फिर हमें री एंट्री जब बनेगा तो री एंट्री करेंगे, नहीं तो हम इस ट्रेड को अभी होल्ड करने वाले, अभी इससे हम निकलेंगे नहीं, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग हमारा 60 पॉइंट का इंडेक्स पे है, तो ये इस आसपास में आता है तो हमारा ट्रेड यहाँ पे बुक हो जाएगा, ठीक है। प्रीमियम कहीं ना कहीं मूव अच्छे दिए थे, ध्यान रखिएगा। प्रीमियम यहाँ से 238 आज का जो हाई था उसके आसपास गया है, इंडेक्स नहीं गया था, मैंने ध्यान नहीं दिया चीज़ों पर, ठीक है। लेकिन प्रीमियम ने पूरा मूव दिया था। दोस्तों यहाँ पे हमारा लॉस धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। इंडेक्स तो नीचे नहीं आ रहा है लेकिन प्रीमियम हमारा डंप कर रहा है। यही चीज़ होता है दोस्तों ऑप्शन बाइंग में कि प्रीमियम कभी कभी डंप कराया जाता है, ठीक है।
यही बिग प्लेयर्स की चाल होती है, ठीक है, कि प्रीमियम को डंप किया जाएगा ताकि आप फियर में निकल जाए और इंडेक्स को मूव नहीं करवाया जाएगा, ठीक है। आपको दिख रहा है इंडेक्स होल्ड किए हुए इसी लो के नीचे, ये लो को ब्रेक करके नीचे घूम रहा है, जबकि यहाँ पे मार्केट में कोई बड़ा मूव यहाँ पे हो नहीं रहा है डाउन के लिए, ठीक है। ये वेट कर रहा है, इन लोगों को ब्रेक करेगा तो निकाल देंगे, ठीक है, प्रीमियम जो भी रहे हम निकाल देंगे ट्रेड का अपने ट्रेड को। उसके बाद हम वेट नहीं करेंगे कि ये हमारा एसएल के बाद वेट कर रहा है नीचे और जाए तो निकालेंगे नहीं, ये जैसे ही इसके लो को ब्रेक करेगा 538 को, ट्रेड से हम बाहर हो जाएंगे, ठीक है। हमारा जो एसएल है वो एसएल फिक्स है, एसएल हम बदलने वाले नहीं है। दिख रहा है ना आपको प्रीमियम, ये 15 पॉइंट डंप कर चुका है ऑलरेडी 568 के हिसाब से देखे तो, जबकि ये लो इसका यहाँ पे 38 के आसपास, प्रीमियम अभी लो टच कर चुका है। ये होता है ऑप्शन बायर को थोड़ा सा फियर का कारण कि प्रीमियम उनका ज़्यादा डंप होता है और इंडेक्स के मुकाबले गिरने समय, ठीक है। प्रीमियम गिरेगा और ये इंडेक्स होल्ड कर जाएगा, लेकिन प्रीमियम गिरेगा, ठीक है। लेकिन कोई बात नहीं, हमें वेट करना पड़ेगा। अगर ये रिवर्स यहाँ से हमारा अभी ऐसे लिया नहीं है, ये डबल बॉटम बना के जा सकता है, लेकिन हमें डबल बॉटम पर ट्रेड लिया नहीं था, हमने ट्रेड तो इसके अकॉर्डिंग ही लिया था, सपोर्ट के अकॉर्डिंग, तो हमारा एसएल भी इसी के अकॉर्डिंग रहेगा। बैंक निफ्टी दिख रहा है आपको, बैंक निफ्टी में अगर ट्रेड हमने किया होता तो ये टारगेट हमें कब का दे दिया होता, ठीक है, सेकंड टाइम भी आता तो भी टारगेट के आसपास आ जाता। मतलब बैंक निफ्टी मूव कर रहा है, निफ्टी थोड़ा सा स्लो है, ठीक है, और हमारा ट्रेड निफ्टी में ही यहाँ पे एग्जीक्यूट है। और ट्रेडिंग चैलेंज का वीडियो जो बना रहा हूँ उसमें मैं निफ्टी में ही ट्रेड करके आपको दिखाता हूँ, तो मैं बैंक निफ्टी का ट्रेड नहीं लिया हूँ, ठीक है। ये तो बैंक निफ्टी टारगेट अभी दे चुका होता, अगर वेट भी कर लेता तो सेकंड टाइम में भी ये टारगेट के आसपास आ चुका है, ठीक है। निफ्टी होल्ड करा, देखते हैं क्या करता है, ठीक है। निफ्टी हमारे एंट्री के पास में ही, हमारा एंट्री बना था यहाँ पे 568 के पास, एंट्री के पास होल्ड कर रहा है। एक कैंडल बनाएगा तो हमारा टारगेट दे देगा, ठीक है। एक कैंडल यहाँ से तेज़ी से मूव कर जाए निफ्टी, टारगेट के पास ये पहुँच जाएगा, ठीक है। इसके ऊपर जाएगा 240 से लेकर 250 के बीच, हमारा टारगेट यही रहेगा, क्योंकि ये इसके आसपास आता है 610 से 630 के बीच में, तो यही हमारा टारगेट है इसके बीच का। इसमें से रिजेक्शन लेगा तो फिर हम अपना एसएल नहीं देंगे। अगर ये इस जोन में आने के बाद से वापस ऐसे घूम जाएगा तो फिर एसएल नहीं देंगे, क्योंकि ये टारगेट दे चुका है। जब टारगेट दे दिया तो एसएल नहीं, टारगेट नहीं दिया तब तक हमें वेट करना है, ठीक है। अभी देखते हैं यहाँ पे पुट का प्रीमियम थोड़ा सा इंक्रीज स्लो हो रहा है, कॉल का प्रीमियम गिर तो रहा है, गिरेगा तो ये बढ़ेगा, ठीक है। बैंक निफ्टी ब्रेक कर चुका है, ठीक है। बैंक निफ्टी जाएगा तो खींचेगा कहीं ना कहीं, सेकेंड टाइम ये ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, तो पॉसिबिलिटी है हाई कि ये जाएगा ऊपर अब, ठीक है। बैंक निफ्टी तो ब्रेक कर चुका है, ठीक है। बैंक निफ्टी में टारगेट यहाँ रहेगा 54,000 के आसपास का, ठीक है, 746 से लेकर 54,000 हमारा ट्रेड दोस्तों निफ्टी में। देखते हैं निफ्टी क्या डब्ल्यू पैटर्न बना के खींचता है ऊपर या नहीं। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, ध्यान रखिएगा दोस्तों। ट्रेड लेने के बाद बहुत टाइम ट्रेड को होल्ड करना पड़ता है, ऐसा नहीं कि मैंने आपको पहले बताया कि टारगेट मिल जाएगा, जरूरी नहीं है। एसएल भी मिलेगा, बहुत टाइम वेट करके एसएल टारगेट दोनों मिलता है, तो टारगेट के लिए भी आपको वेट करना पड़ेगा, एसएल के लिए भी वेट करना पड़ेगा, ठीक है। निफ्टी में यहाँ तो टारगेट है, ये प्रीवियस डे यहाँ से रिजेक्शन लिया था, तो इसी के आसपास ये जाता है तो फिर देखा जाएगा, ठीक है। अभी ये डब्ल्यू बनाएगा तो चला जाएगा, ठीक है, ऊपर जा सकता है, पॉसिबिलिटी है। ये पैटर्न बना देगा डबल बॉटम तो ये मूव कर जाएगा, तो इतना मूव तो ये आसानी से कर देगा। इसके ऊपर का टारगेट रहेगा, अगर ये इसको ब्रेक करके वापस से ऊपर जाकर रिजेक्शन लेकर ऐसे जाता है तो आपको ये डब्ल्यू का कंफर्मेशन दे देगा। डब्ल्यू कंफर्मेशन देगा तो इसमें और मूव है, क्या मतलब 677 का एरिया इसके लिए ओपन हो जाएगा। तो अभी देखते हैं, बैंक निफ्टी खींच रहा है, निफ्टी वेट कर रहा है, देखते हैं क्या करता है, ठीक है। अगर हम बात करें तो एचडीएफसी थोड़ा सा निगेटिव है, निफ्टी आईटी थोड़ा सा खींच दिया है इसको, ठीक है। आईसीआईसी बैंक थोड़ा सा निगेटिव है, कोटक एक्सिस एसबीआई सब पॉजिटिव है, लेकिन बस थोड़ा सा एचडीएफसी और रिलायंस और आईसीआईसी तीनों थोड़ा सा निगेटिव है, ठीक है, जिसकी वजह से ये हमें झेलने को मिल रहा है। नहीं तो अभी तक हम टारगेट हमें मिल गया होता, ठीक है, मार्केट ये ऊपर चल रहा होता, अभी इसके ऊपर चल रहा होता अभी तक, ठीक है। वेट करते हैं, देखते हैं क्या करता है मार्केट, हमें टारगेट देता है कि नहीं, ठीक है। 600 के पास ये डब्ल्यू बन जाएगा, हाई के ऊपर आपका डब्ल्यू का कंफर्मेशन हो जाएगा, आप इसको मार्क कर लेंगे। ये तो लाइव चार्ट है नहीं, ठीक है, रिकॉर्डेड वीडियो है। ये हमारा फर्स्ट यहाँ पे है रिजेक्शन, रिजेक्शन नहीं है, ये डब्ल्यू यहाँ पे कंफर्म हो जाएगा, इसके ऊपर जैसे ही ब्रेक करेगा तो डब्ल्यू कंफर्म। अब आपको पुल बैक का वेट करना पड़ेगा, पुल बैक के साथ आपका री एंट्री बनेगा उसके हाई के साथ में। देखते हैं क्या करता है मार्केट यहाँ पे, ठीक है। अगर देता है या हमारा एसएल लेता है, क्योंकि यहाँ पे हमें एक और कंफर्मेशन अब मिल चुका है हमारे ट्रेड लेने के बाद। ये और एक बार कंफर्मेशन दिया है कि ये फिर से एक पैटर्न बना दिया, डब्ल्यू बना के ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, तो ये धीरे धीरे जा सकता है, ये पॉसिबिलिटी है।
स्लो मूव कर सकता है, ये यहाँ पे हो सकता है। तो स्लो मूव करेगा तो ट्रेड को मुझे बहुत टाइम तक होल्ड करना पड़ सकता है, ठीक है। दिख रहा है ना, ये 220 का प्रॉफिट दिखाया फिर से अभी, ठीक है। 8-10 पॉइंट प्रॉफिट दिखाएगा, फिर से रिवर्स कहीं ना कहीं कर रहा है। वेट करते हैं, देखते हैं ये हाई को क्रॉस करता है कि नहीं। 600 को, 600 को क्रॉस कर लेगा तो आराम से हमें टारगेट दे देगा, ठीक है। मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ डेटा वगैरह पे। डेटा देख के मैं ट्रेड नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, मैं आपको दिखाने के लिए बता रहा हूँ। यहाँ पे चलते हैं, ओपन इंटरेस्ट, ठीक है। निफ्टी का ओपन इंटरेस्ट चेक कर लेते हैं। ये 600 के पास आपको दिखेगा। पुट राइटर यहाँ पे घटे हैं, कॉल राइटर यहाँ पे बढ़ रहे हैं। कॉल राइटर यहाँ पे ज़्यादा है पुट राइटर के मुकाबले। कॉल राइटर बढ़ रहा है, मतलब 600 के पास थोड़ा सा रिएक्शन ले सकता है निफ्टी, ठीक है। ये देखते हैं क्या करता है निफ्टी हमें। 600 के पास आने के बाद देखेंगे, ठीक है। ये अगर दे देता है प्रीमियम पे हमें 30 पॉइंट तो हम निकाल देंगे, नहीं तो यहाँ पे क्वांटिटी हम कम करेंगे इसके ऊपर, ठीक है। ये अगर हाई को टच करके रिजेक्शन वगैरह दे, थोड़ी सी क्वांटिटी कम करेंगे और थोड़ी सी क्वांटिटी हम आधा क्वांटिटी होल्ड करेंगे पूरे टारगेट के लिए, ठीक है। क्योंकि 600 एक रिजेक्शन एरिया है यहाँ पे, तो हमें थोड़ा सा रिजेक्शन मिल सकता है। वेट करते हैं क्या होता है, ठीक है। बैंक निफ्टी, बैंक निफ्टी, बैंक निफ्टी तो जा रहा है। हम्म, ये जाएगा, स्लोली स्लोली जाएगा, ठीक है। ऑप्शन बाइंग करते हैं तो आपको वेट करना पसंद नहीं होता, ठीक है, किसी भी ऑप्शन बायर को ज़्यादा देर ट्रेड। ये हमें प्रीमियम डी के झेलना होता है, ठीक है। तो ये सपोर्ट से ऊपर जा रहा है। रिजेक्शन कहाँ से, ये बड़ी कैंडल थी 978, हाँ वही एरिया, ठीक है। रिजेक्शन एरिया वही है, 55-54 हज़ार का लेवल। बैंक निफ्टी तो 1:2 दे चुका है, तो 1:2 के ऊपर चल रहा है अभी फिलहाल। HDFC थोड़ा सा खींच रहा है, नहीं तो अभी ट्रेड हमारा कहाँ रहता है। HDFC थोड़ा सा निगेटिव है, और ये रिलायंस और ICICI बैंक, ये दोनों जैसे ही थोड़ा सा खींचेंगे तुरंत ही हमारा ट्रेड टारगेट के पास पहुँच जाएगा, ठीक है। भाई मैं आपको दिखा रहा था, ये अभी दिख रहा है ना, मूव स्लो हो चुका है। मॉर्निंग का मूव कितना फास्ट था फर्स्ट कैंडल का, वही रिवर्स हो जाने के बाद प्रीमियम फिर से वापस नहीं जा पाएगा। अगर ये वहाँ पे आ भी जाता है तो प्रीमियम हमें उतना टारगेट नहीं देगा तो फर्स्ट कैंडल में दिया था। तो जैसे जैसे आपका टाइम डीके यहाँ पे लगेगा, प्रीमियम मूव कम जाता है, ठीक है। हमारा बैंक निफ्टी में टारगेट क्या है, बैंक निफ्टी इसको मूव करता हूँ। ये एरिया 914 से लेके ये, ठीक है, 980, यानी कि इस एरिया तक का हमारा टारगेट है इसमें। बैंक निफ्टी ये एरिया तक बैंक निफ्टी जा सकता है, ये जाता है तो, ठीक है। 200 EM में इसका कहाँ दिख रहा है, ये 935, यानी कि 935, 977 आराम से बैंक निफ्टी इसको टच कर लेगा, ठीक है। यहाँ से सेल ऑफ वगैरह फिर देखने के लिए हमें मिल सकता है। अभी बॉटम पे हम सेल नहीं करेंगे, ठीक है। ये बॉटम है, यहाँ पे हम सेलिंग नहीं कर सकते हैं। अगर ये वेट कर या यहाँ पे नहीं जा पाया ऊपर, तो फिर ये नीचे फटेगा और ये 524 के नीचे फिर सेलिंग में चला जाएगा निफ्टी। वेट कर रहा है, अगर इसको ऊपर जाना तो यहीं से ऊपर जाएगा, नहीं तो इसके नीचे जाने के बाद आपको दिखेगा कि अच्छा सेलिंग वाला एरिया है। परफेक्ट एरिया पे हमारा एसएल है, एसएल हिट होगा, हम निकल जाएंगे। हम मार्केट उसके बाद गिर भी जाएगा तो हमें कोई यहाँ पे इंटरेस्ट नहीं है, हम ट्रेड नहीं करेंगे क्योंकि हमारा ट्रेड यहाँ पे हो चुका है। तो हम अपने ट्रेड के अकॉर्डिंग वेट कर रहे हैं टारगेट के लिए या एसएल के लिए, ठीक है। तो जो होगा ट्रेड में मैं आपको दिखाऊंगा। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो तो वीडियो को बीच बीच में मैं स्किप कर देता हूँ। तो ट्रेड हमारा फिर से यहाँ पे कहीं ना कहीं मूव कर रहा है, ठीक है, अप साइड के लिए। 600 के पास एक रिजेक्शन तो कहीं ना कहीं है, तो देखते हैं यहाँ पे, ठीक है। थोड़ी सी क्वान्टिटी हम कम कर देंगे 600 को टच करता है तो। जैसे कि थोड़ा यहाँ पे क्या होगा कि हमारा ट्रेड यहाँ पे हमें होल्ड कर भी लेंगे तो प्रॉफिट लॉस नहीं होगा अगर ये इस लेवल को टच करता है तो, ठीक है। हम इसको देखते हैं, यहाँ पे पोजीशन चल रहा है, ठीक है, 587। इसमें से हमें दिख रहा है ना प्रीमियम कैसे डंप कर रहा है, ठीक है। यही दिक्कत है ट्रेड लेने के बाद, इतना टाइम होल्ड करने के बाद भी टारगेट के आसपास ज़्यादा बार बार रिवर्स कर रहा है, ठीक है। येस एरिया पे अच्छा रिजेक्शन यहाँ पे बन रहा है, रिजेक्शन ले रहा है यहाँ से, ठीक है। प्रीमियम फिर से 230 के आसपास से फिर से रिमूव करा, ठीक है, पूरा पूरा रिवर्स कर गया है। यही चीज़ दोस्तों होता है, ट्रेड लेने के बाद ट्रेड होल्ड करना पड़ता है, ऐसे ही प्रॉफिट लॉस नहीं होता, ठीक है। कितना टाइम आपको दिख रहा है ना होल्ड करना पड़ रहा है। फर्स्ट पहली बार में यहाँ पे मुझे लगभग 25-26 पॉइंट ट्रेड दिया, सेकेंड टाइम वापस से ऊपर गया इसी एरिया के पास से रिवर्स कर गया, थर्ड टाइम फिर से जाया फिर से रिवर्स कर गया। अभी फिर भी मैं इसको होल्ड कर रहा हूँ क्योंकि ये फिर भी टारगेट के पास नहीं आया है, ठीक है।
235 के ऊपर जाता है तो हाफ क्वांटिटी बुक करूँगा, हाफ क्वांटिटी फिर भी होल्ड करूँगा पूरे हाई के लिए, ठीक है, पूरे हाई के लिए, ऐसा नहीं कि निकालूंगा, क्योंकि यहाँ पे एसएल मुझे पूरा देना होगा। अगर ये एसएल देगा मैं पूरा वेट जब एसएल के लिए करूँगा तो टारगेट के लिए भी वेट करूँगा, भले ही वो आधे एक घंटे बाद हमें टारगेट दे, फिर भी हमें ट्रेड अपना होल्ड करना पड़ता है, ठीक है। इतना आसानी से आपको टारगेट यहाँ पे नहीं मिलता है या एसएल नहीं मिल जाएगा जितना दिखता है, ठीक है। ट्रेड लेने के बाद आपको पेशेंस के साथ बहुत टाइम वेट करना पड़ेगा, तब जाकर ट्रेड आपका टारगेट के पास पहुँचता है। 200 EM है, इसमें काफ़ी दूर है, 200 EM यहीं पे है, ठीक है, 625 के पास ही है, परफेक्ट रिजेक्शन वाले एरिया पे ही है। तो देखते हैं यहाँ पे, ठीक है, बैंक निफ्टी तो जा रहा है अपसाइड के लिए, ये ज़्यादा 600 को ब्रेक करेगा तो 625-30 आराम से, ठीक है, ये इतना ही है 610 के ऊपर चला जाएगा, क्योंकि यहाँ पे सेलिंग एरिया, सेलिंग प्रेशर है, तो ये तेज़ी से मूव करेगा यहाँ पे 15-20-25 पॉइंट, देन ऊपर से जाकर फॉल कर सकता है, ये पॉसिबिलिटी है। तो देखते हैं यहाँ पे क्या हम कर पाते हैं, ठीक है। 600 के पास रिजेक्शन तो लेगा कहीं ना कहीं, ठीक है, तो थोड़ा सा क्वांटिटी हम यहाँ पे घटाते हैं, ठीक है। 300 क्वांटिटी को इसमें से हम, ठीक है, ये निकालेंगे कैसे इसको, 300 क्वांटिटी क्या करेंगे हम 230 के आसपास यहाँ पे निकालते हैं, फिर और यहाँ पे होल्ड किया जाएगा। अभी क्या चल रहा है 226, 27, 28, ठीक है, देखते हैं एक बार यहाँ पे जा तो रहा है, ठीक है। 300 क्वांटिटी हमने यहाँ पे निकाल लिया, क्योंकि मार्केट यहाँ बहुत ज़्यादा होल्ड कर रहा है, ठीक है। तो थोड़ा सा प्रॉफिट हमें लेके जाना है, पूरा का पूरा अब लॉस मैं इसमें नहीं दे सकता हूँ, क्योंकि ये सेकेंड टाइम मेरे टारगेट के पास जा रहा है। तो थोड़ी सी क्वांटिटी अगर मैं निकाल लिया हूँ तो अभी रिवर्स भी होता है तो मुझे कहीं ना कहीं लॉस ज़्यादा नहीं लेना पड़ेगा, रिवर्स भी हो जाएगा पूरा का पूरा ट्रेड, तो भी मैं इसको अगर एसएल पे दूंगा तो छोटे से एसएल में निकल जाऊंगा, नहीं तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा टारगेट लेके निकलूंगा ही निकलूंगा। ऊपर आता है तो थोड़ा सा प्रॉफिट आज कम होगा, क्योंकि क्वांटिटी मैंने कम कर दिया, क्योंकि मार्केट आपको दिख रहा है ना साइडवेज हो जाएगा, तो फिर यहाँ पे हमें बड़े लॉस होंगे। तो हमें साइडवेज मार्केट में, अगर मार्केट साइडवेज होने की कोशिश कर रहा है तो ट्रेड को हमें होल्ड नहीं करना होता, ठीक है। छोटे से क्वांटिटी में भी ट्रेड को हम निकाल सकते हैं, छोटे से प्रॉफिट में भी। लॉस से बढ़िया है कि आप छोटे से प्रॉफिट में ट्रेड को निकालना सीख जाइए। गड़बड़ दिख रहा है, क्वांटिटी थोड़ा सा कम कर लेंगे, ठीक है, नेक्स्ट डे ट्रेड करेंगे, कोई टेंशन नहीं, ठीक है। अभी फिर से लेवल के पास आ रहा है, ठीक है, 238, ये अभी भी 600 के पास रिजेक्शन ले रहा है। अगर मैं आपको दिखाऊँ तो ये अगर यहाँ से भागेंगे छोड़ के, ठीक है, जैसे ही कम कम होगा यहाँ पे कॉल राइटर, ये तेज़ी से आपको 620-30 का मूव आराम से दे सकता है, ठीक है। अभी यहाँ पे कुछ प्रॉफिट हमारा चल रहा है, देखते हैं क्या होता है, ठीक है। अगर ये इस लेवल तक आता है तो देखा जाएगा। यहाँ पे हमने ऑलरेडी 300 क्वांटिटी इसमें से बुक कर लिया है, तो अब ये लॉस तो नहीं देगा ट्रेड, ठीक है। 600 के पास ये होल्ड कर रहा है, तो हमें निकाल लेना चाहिए शायद, ठीक है। तो हम करते हैं दोस्तों कट, ठीक है, नहीं प्रॉफिट में आज, ठीक है। ये प्रॉफिट और दे सकता था, लेकिन ये 20 पॉइंट में ही हमें निकालना पड़ रहा है, क्योंकि ये पहली बार हमें दिया था यहाँ पे 30 पॉइंट के आसपास, ठीक है। इस बार 20 पॉइंट में इसलिए निकाल रहा हूँ क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा होल्ड कर रहा है, तो मुझे जहाँ लग रहा है कि मार्केट ये मूव नहीं करेगा, तो ये इसी में ये घूमता रहेगा प्रीवियस डे के जोन में, और बड़े टारगेट दे सकता है, ये जा सकता है इसके ऊपर, इसमें पोटेंशियल है जाने के लिए, ठीक है। लेकिन ये मैं इंट्राडे ट्रेड कर रहा हूँ तो इसको ज़्यादा टाइम होल्ड करूँगा नहीं। ये 10 बज चुका है, ठीक है, तो मूव धीरे धीरे स्लो हो जाता है। मार्केट जैसे दिख रहा है आपको, ये गया पट रहा है यहाँ पर, ठीक है, ये ऊपर जाने की कोशिश तो कर रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, हमारा ट्रेड बुक हो चुका है, ठीक है। पहली कैंडल में अगर हमने ट्रेड को बुक किया था तो हमें प्रॉफिट थोड़ा सा ज़्यादा बुक होता, लेकिन हमने इसको होल्ड किया पूरे टारगेट के लिए, लेकिन ये मूव नहीं कर पा रहा है, ठीक है। अभी प्रीमियम दिख रहा है ना आपको, ये यहाँ पे आ चुका है 600 के पास, प्रीमियम अभी भी नीचे चल रहा है, तो 2-4-5 पॉइंट के लिए हमें कोई टेंशन नहीं है, चलेगा, ठीक है, क्योंकि ये बार बार लॉस दिखा दिखा के प्रॉफिट में जा रहा है, ठीक है। तो आज के लिए हम छोटे से प्रॉफिट में ही ट्रेड को अपने निकाल दिए हैं, ठीक है। यहाँ पे यही प्रॉफिट बुक हुआ है, आपको दिख रहा है स्क्रीन पर, ठीक है। 227, 230 पे हमने अपने ट्रेड को निकाल दिया है। अभी क्या चल रहा है 232 के आसपास, ठीक है। होल्ड करता तो ये टारगेट दे सकता था, ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा होल्ड करा, ठीक है। ये टारगेट हमें दे सकता था आराम से इस 240 के आसपास, लेकिन आप प्रीमियम को देखेंगे तो प्रीमियम यहाँ पे होल्ड कर रहा है बहुत ज़्यादा, ठीक है, प्रीमियम मूव नहीं कर पा रहा है। और ये ऑलरेडी ट्रेड हमें 1:1 देने के बाद, हमारे प्रीमियम जो हमारे एसएल को कट करने के बाद वापस से हमें 1:1 फिर से दे रहा है, इसलिए मैंने ट्रेड को यहाँ पर निकाल लिया है। अगर मैं इसको फिर से वेट करूँगा, मे बी हो सकता है ये फिर से रिजेक्शन ले यहाँ से, फिर यहीं पे आ जाएगा, तो साइडवेज अगर यहाँ पे ये हो गया तो फिर
साइडवेज होने के बाद प्रीमियम यहाँ पे बाद में आपका मूव कम करेगा। इससे अच्छा है कि ट्रेड से निकल जाए। नेक्स्ट डे फिर सेटअप बनेगा, नेक्स्ट डे हम फिर से ट्रेड करेंगे, इसी में निफ्टी में ही ट्रेड करेंगे। तो देखते हैं नेक्स्ट डे क्या होता है। चलिए दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। वीडियो थोड़ा सा लंबा है, बीच बीच में मैं चीज़ों को स्किप कर दूंगा।